क्वेश्चन नंबर 24 में अपने पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बोला है इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई के होल पावर में m इज इक्वल टू 1 कॉमा देन फाइंड द लीस्ट, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। सर m का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अपने को फाइंड करके देना है। इसको हम लोग पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को हम लोग रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दिस इज 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर बाई 1 माइनस आई स्क्वायर। सर ऊपर में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो प्लस माइनस -1 इससे इसको कैंसिल कर देगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 तो ये हो जाएगा सर हाफ। सो दिस इज 2i बाई 2 विच इज इक्वल टू आई। सर इसका एकदम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर आ गया, दिस पूरा इज इक्वल टू आई, तो ये हो जाएगा सर आई पावर में m इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड द लीस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब इंटीजर। ठीक है सर, m का वैल्यू निकालना है, i टू दी पावर m का वैल्यू 1 है। सर i के पावर्स के संग हम लोग खेले हैं। i के पावर्स में 1 कब आता है? जब ये 4k होता है। i टू दी पावर 4k इक्वल टू 1 होता है। मतलब सर m इज अ मल्टीपल ऑफ 4। m जो है वो 4 का मल्टीपल है। और क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है सर? लीस्ट। क्वेश्चन में अपने को बोला लीस्ट, तो मल्टीपल ऑफ 4 है m, तो अपने m को 4 ही ले लेते हैं सबसे छोटा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4, 8, 12, 16, तो सबसे छोटा ले लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m विल बी 4 विच विल बी द लीस्ट पॉजिटिव। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट 2, व्हाट is the smallest positive integer? What is the smallest positive integer n for which 1 plus I के होल पावर में 2n इक्वल टू 1 माइनस आई के होल पावर में 2n। सर इसमें अपने को n का वैल्यू बताना है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है सर, इसको भी लास्ट वाला सम में जैसे अपने सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करते हैं। ये जो इज इक्वल टू है इधर, ये इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस आई के पावर में 2n, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ इसके अंदर में दिस विल बी 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई के होल पावर में 2n, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये स्ट्रक्चर का वैल्यू अभी हम लोग ऊपर सिंप्लीफाई करके निकाले थे, आई आया था, इसको डायरेक्ट अपने आई लिख देते हैं, आई टू दी पावर 2n इक्वल टू 1। यही कंसेप्ट अभी अपने ऊपर भी अप्लाई किए थे कि i टू दी पावर 4k होने से 1 होता है। इसका मतलब 2n इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। 2n जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो सर 2n यदि 4 का मल्टीपल है और क्वेश्चन में अपने को स्मॉलेस्ट बोला है, तो 2n को अपने 4 ले लेते हैं और n इज इक्वल टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। Moving to the next sum, question number 25। 25 में अपने को बोला है find the least positive, find the least positive integral value of n for which 1 प्लस आई के होल पावर में n बाई 1 माइनस आई के होल पावर में n माइनस 2 इज अ रियल नंबर। सुनिएगा ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीग्रल मतलब इंटीजर होना चाहिए, n का वैल्यू निकालने बोला है जिससे कि ये रियल नंबर है। ठीक है ना, फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। इस स्ट्रक्चर को अपने चेक करते हैं।
सर पावर में n माइनस 2 है ना, तो पावर में n बाई 1 माइनस आई के होल पावर में 2। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, घूम के ऊपर जाता है। 1 प्लस आई के होल पावर में n, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस आई के होल पावर में n। इसको एक साथ करो, दिस इज 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई के होल पावर में n इंटू 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अभी हम लोग लास्ट सम में भी इसको सॉल्व किया, उसके लास्ट सम में भी इसको सॉल्व किया, यहाँ हम सॉल्व करके नहीं देगा। इस पूरे का वैल्यू सर आई आ जाता है, सो दिस इज आई टू द पावर n इंटू ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, सो दिस इज 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। सर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा सर -2i टू द पावर n प्लस 1। सर ये वाला खाली पोर्शन बचेगा क्योंकि ये इसको नलिफाई कर देगा, -2i के पावर में n और यहाँ पावर में 1, तो इट विल बी n प्लस 1। नाउ दिस शुड बी अ रियल नंबर, ठीक है ना। और रियल नंबर बनाने के लिए n का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो सर i टू दी पावर 0 1 होता है, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। ये चीज यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि n का वैल्यू हम लोग -1 लेंगे तभी i टू दी पावर 0 होगा, और n का वैल्यू -1 अलाउड नहीं है क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बोला, ठीक है सर। i टू दी पावर 1 लेंगे तो i हो जाएगा। सर ये तो रियल नंबर नहीं है, ये रियल था। सर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये रियल नंबर है। सर इसको हम लोग आई स्क्वायर बना सकते हैं। इसको आई स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर n का वैल्यू क्या पुट करना होगा? सर यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करना होगा एंड दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से छोटा सा एक इंस्पेक्शन अपने को सम के एंड में यूज करना है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द नंबर ऑफ non-zero integral solutions of the equation 1 minus I के होल पावर में मॉड्यूलस है ये x इक्वल टू 2 पावर में x। सर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। कितना ठो है वो अपने को बताना है, नॉन जीरो चाहिए। सर ये है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस को जब अपने रिमूव करते हैं तो आ जाता है स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसके होल पावर में x इक्वल टू 2 पावर में x। नाउ ये हो जाएगा 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर में x इज 2 पावर में x, 2 पावर में x बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब हटेगा तो बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 पावर में x। नाउ दोनों का बेस सेम है तो अपने पावर को इक्वेट करेंगे। So x equal to 2x minus x equal to 0, this implies x equal to 0. सर क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। सर यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है दैट इज 0, तो इट डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो नहीं है, इसके पास एक ही है दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड दैट विल बी योर आंसर। इंग्लिश में लिख दीजिएगा उसको। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें 3 सब पार्ट्स है अपने पास। 27 सब पार्ट 1, सॉल्व द इक्वेशन z का मॉड्यूलस इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2i। सर यहाँ बोला है z का मॉड्यूलस, z क्या है? z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई ले लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2i। नाउ इसका मॉड्यूलस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू, इसका रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो, ठीक है सर। रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। नाउ यहाँ पर ये स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सर सॉल्व करने बोला है, कंपेयर करने के लिए अपने को यहाँ पर स्क्वायरिंग जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक चीज और बोल सकते हो, दैट इज वेरी इजी। यहाँ पर जो नंबर है इसके पास खाली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। यहाँ पे रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है।
तो सर जब कंपेयर करना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट को इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या सीखे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करो एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। सर इसका इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0। सर यहां से मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा -2, y का वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करके इसको स्क्वायर रूट को स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर देंगे। पहले ही स्क्वायरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 5, नहीं 5 नहीं, 2 2 4 -1 3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3/2। सर x का अपने पास वैल्यू है 3/2, y का वैल्यू अपने पास -2, the complex number is x plus iy, 3/2 minus 2i, and this will be your required complex number z, 3/2 minus 2i. Moving to the next sum on this, 27 part 2. Part 2 भी basically similar pattern का ही है। Solve the equation. Solve the equation 2z equal to z का mod plus 2i. Z is any complex number, z equal to x plus iy कर देंगे। So this is twice of x plus iy equal to modulus x plus iy plus 2i. So 2x plus 2iy equal to, यहाँ मॉड्यूलस है तो इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2i। नाउ फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको यदि अपने इक्वल करेंगे तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करना होगा एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करना है। y का वैल्यू सर 1, सो 2x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये 1/3, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। सर x का दो वैल्यू है, y का एक ही वैल्यू है, तो x प्लस आई वाई, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो y का वैल्यू क्या है सर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस 1। सर दूसरा वैल्यू होगा 1/√3 माइनस आई, पहला आंसर है 1/√3 प्लस आई, दूसरा आंसर है 1/√3 माइनस आई। नाउ क्वेश्चन में अपने को बोला है सॉल्व द इक्वेशन दिस, इसके अंदर में ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है इसमें से एक जो वैल्यू है कौन सा, इधर दिस वन, अच्छा यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है, ये एक में प्लस एक में माइनस, प्लस माइनस ये है ना, एक में ये पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ये वाला जो वैल्यू है दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है दिस विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, तो अपना रिक्वायर्ड आंसर ये होगा। अब बच्चा लोग पूछता है, बोलता सर अपने को कैसे पता चल रहा है कि ये सेटिस्फाई करेगा, पुट करके देखना है। x प्लस आई वाई जो अपने ले रहे हैं इसको, आप इसको पुट करके यहाँ देखो, इसको यदि सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो आंसर होगा, यदि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वी कैन नॉट राइट इट एज द आंसर। तो ओनली सोल्यूशन विल बी 1/√3 प्लस आई, दिस विल सेटिस्फाई, दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट 3। सर पार्ट 3 में if modulus z plus 1 equal to z plus twice of 1 plus I, then find z। सर यहाँ पर z का वैल्यू क्या है x plus iy, तो z की जगह अपने पुट कर देंगे x plus iy plus 1, x plus iy plus 2 plus 2i। now we have to arrange this, ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट x plus 2 प्लस वाई प्लस 2 हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। सर यहाँ पर मॉड्यूलस है, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, इसके पास तो यहाँ पर खाली रियल पार्ट है सर, और इसके पास यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट भी है, तो क्या बोलेंगे सर, रियल पार्ट से इक्वल करो, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो विल टेक इट एज 0 इक्वल टू y प्लस 2। सर y का वैल्यू -2 अपने ले लेंगे, यहाँ पुट करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विल बी 4 का स्क्वायर रूट x प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सर ये 4 इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। सर x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। सो द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस iy था। सो दिस इज हाफ माइनस 2i एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दो पार्ट्स अपने पास। पहला में बोला सॉल्व द इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन z square equal to mod z where z equal to x plus iy, x and y both belongs to real number r। सर z is any complex number x plus iy, तो यहाँ पर x plus iy का ये होल स्क्वायर है और ये x plus iy के ऊपर में बार। Now this is x square plus I square y square plus 2xyi equal to conjugate of this x plus iy का conjugate x minus iy। सर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi इक्वल टू x माइनस iy। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करो। ठीक है सर, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल किया गया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। यहां से मेरे को x और y का वैल्यू मिलेगा इफ y इज नॉट इक्वल टू 0। y यदि 0 नहीं है तो y को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर देगा। तो सर 2xy इक्वल टू माइनस y में ये कैंसिल हो जाएगा कब, जब y 0 नहीं है। तो यहां से x का वैल्यू आएगा माइनस हाफ, और यदि y 0 है तो y 0 ही है, इक्वल हो जाएगा दिस इंटू 0 इज 0, दिस इज 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन आ रहा है कि y 0 नहीं है तो x का वैल्यू हाफ है, और दूसरा y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 होने से दोनों इक्वल आ जाएगा। तो सर अपने को दो कंडीशन लेना है, इफ x इक्वल टू माइनस हाफ, इफ x इज इक्वल टू माइनस हाफ तो y का वैल्यूज क्या होगा, और यदि y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यूज क्या होगा। ठीक है सर, y का वैल्यू माइनस हाफ लेते हैं, माइनस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, सॉरी माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, दिस इज प्लस माइनस रूट 3/2। तो सर x का वैल्यू यदि माइनस हाफ है तो y का दो वैल्यू है, प्लस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। इफ y इज इक्वल टू 0, यहाँ यदि पुट करेंगे x का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू x, यानी x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1। तो सर x का दो वैल्यू आ रहा है 0 एंड 1। तो सर यहाँ पर टोटल मेरे पास 4 आंसर है, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे देखो। z क्या है सर, x प्लस आई वाई, x का वैल्यू माइनस हाफ लेते हैं तो y का वैल्यू एक बार रूट 3/2 लेना, और एक बार x का वैल्यू माइनस हाफ लेना तो y का वैल्यू माइनस रूट 3/2, तो माइनस रूट 3/2 आई, पहला ये दो आंसर। अब यहां से x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 प्लस 0 इंटू आई, वाई का वैल्यू तो 0 ही लेना है। एक बार x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 प्लस 0 इंटू आई, तो सर यहां से भी 2 आएगा। तो टोटल अपने पास इसका 4 आंसर है, 0 प्लस 0 इंटू आई, 1 प्लस 0 इंटू आई, माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आई, माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 आई। टोटल अपने पास सर इसका 4 आंसर्स होगा। Okay sir, moving to the next sum on this 28 part 2। 28 part 2 में अपने को बोला है solve the equation, we have to solve the equation z square plus z का मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू 0, z इज नॉट इक्वल टू 0। सुनिएगा ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिएगा। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो ये है x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आई वाई का मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आई स्क्वायर का वैल्यू सर -1 होता है, तो ये हो जाएगा सर प्लस माइनस माइनस प्लस 2xyi प्लस ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया प्लस एंड माइनस,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2xyi इक्वल टू 0। नाउ इसका वैल्यू सर 0 है और ये 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस आई वाई। नाउ 2 इंटू एक्स इंटू दिस, तो ये 2 को अपने 0 के नीचे ले जाते हैं, 0 बाई एनीथिंग विल बी 0, यानी सर x इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, दो चीज को मल्टीप्लाई करके यदि 0 आ रहा है तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, इधर x इज 0 और x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो क्वेश्चन में हम लोग को कुछ लिख के दिया था कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, so the given solution has infinitely many pure imaginary solutions, that is all purely imaginary numbers are the solutions for this। क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता है तो ये अलाउड है, और x का वैल्यू थी 0 है। बात को समझिएगा और सुनिएगा ध्यान से, ये 0 नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में यहां दिया है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। ये 0 यदि है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई में, यदि ये रियल पार्ट 0 है मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा खाली, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन सॉल्यूशन हैज इनफाइनेटली मेनी प्योरली इमेजिनरी सॉल्यूशंस, दैट इज ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स आर द सॉल्यूशन। कोई भी इमेजिनरी नंबर हो वो इसका सॉल्यूशन है, दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस। देखिए यहां पर अपने जो अभी वर्बली बोल रहे थे इसको अपने को लिख के देना होगा आंसर में। क्या लिखना होगा सर, द गिवन इक्वेशन has infinitely many solutions, many purely imaginary solutions। ठीक है ना, ये अपने को लिखना है। मतलब क्या है सर, x का वैल्यू 0 है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं है तो खाली इमेजिनरी नंबर है। सो द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी प्योरली इमेजिनरी सॉल्यूशंस, और इसको हम लोग दूसरा भाषा में लिख सकते हैं, दैट इज all purely imaginary numbers are the solutions of this। कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा ना वो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रियल पार्ट नहीं है, खाली इमेजिनरी पार्ट है, तो एनी इमेजिनरी नंबर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।